सीएम शर्मिंदा है, शर्मिंदा है, शर्मिंदा है। जनता करे पुकार, कहां भागी सरकार। आप झारखंड में मीटिंग कर लो भाई, बाहर क्यों जा रहे हो? अपना राज्य में मीटिंग करो। जनता भगवान भरोसे चल रहे हैं। इंसाफ मांगे परिवार, क्यों छुट्टी पर सरकार। वो 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। मेरी बेटी तड़प के मरी है, कसम खा गई पापा उसको छोड़िएगा नहीं। तो कहीं तो चूक हुई है। सरकार बचाने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्यों। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। जनता का काम छोड़ माननीयों की पिकनिक क्यों। बस जो है अब रवाना हो गई है। सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सीएम साहब? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? अरे वहाँ तो जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं? बता दीजिए, इशारा कर रहे हैं। जनता की छोड़ मौज करने वाले नेताओं की घंटी बजाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और अब शुरू हो गया आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब हर आम आदमी की आवाज। घंटी बजाओ का मतलब आपकी समस्याओं को मुखरता के साथ उठाने वाला जन सरोकार वाला टीवी शो। आज घंटी बजाओ में हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे इस देश की राजनीतिक जमात ने लोकतंत्र का तमाशा बना दिया। आप ये देखेंगे कि कैसे हमारे आपके वोट की कीमत पर नेता जनादेश का अपमान करते हैं। सरकार बनाने गिराने के लिए धन बल हर चीज का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। और पिछले कुछ सालों से आप ये देख रहे होंगे कैसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कुछ विधायकों की जमात किसी 5 सितारा होटल में पहुंच जाती है और फिर शुरू होती है कुर्सी की कबड्डी। हाल ही में यह तमाशा आपने महाराष्ट्र में देखा और अब कुछ ऐसा ही झारखंड में हो रहा है। झारखंड सरकार के मंत्री और विधायक रायपुर के एक 5 स्टार होटल में मौज फरमा रहे हैं और जनता पुकार रही है, कहां हो सरकार, जरा सुन लो पब्लिक की भी पुकार। तो आज आपको ऐसी राजनीतिक जमात के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजानी है जो जनता की कीमत पर खुद के वारे न्यारे में जुटी है। हमारी बेटी जल रही है, किसी हैवानों के द्वारा उसे जला दिया जा रहा है और हम उसके विरोध में अगर कैंडल मार्च, उसके आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते हैं, यह इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। जब एक तरफ लोगों के सीने में दर्द हो तो नेताओं की ये शायरी चुभती है। अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ। जब परिवार के आंसू पोंछने की जगह सरकार बचाने की जुगत हो तो ये राजनीति चुभती है। जो है हेमंत सोरेन है और ये अब सब जो है कैसे अंगूठा दिखाते हुए जा रहे हैं और ये बस जो है अब रवाना हो गई है। सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सीएम साहब? 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। जब एक के बाद एक हिला देने वाली घटनाएं हो तो ये बयानबाजी चुभती है।
इसमें षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए के विधायकों को रांची से दूर रायपुर भिजवा दिया ताकि उनकी सरकार सुरक्षित रहे, लेकिन वो 3.25 करोड़ जनता की बेहतरी भूल गए। ये बता हम क्यों रहे हैं, बता रही है 4 घटनाएं। पहली घटना, अंकिता को इंसाफ में देरी। झारखंड के दुमका में अंकिता की दर्दनाक मौत के बाद परिवार हफ्ते भर बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। हफ्ते भर बाद जाकर फोरेंसिक टीम ने अंकिता के घर पहुंचकर सबूत जुटाए। अभी कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं और आगे हम लोग कोर्ट को प्रस्तुत कर देंगे सर। हालात ये हैं कि पुलिस की सुस्ती और सरकार के निकम्मेपन के बाद खुद झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। अंकिता को इंसाफ देने की बात खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मान रहे हैं। हम लोगों ने किसी भी प्रकार से कोई इलाज में कमी नहीं की है और इलाज उनका बिल्कुल प्रॉपर हुआ है और हम आपके माध्यम से सब लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसके हत्यारों को किसी भी स्तर पर नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अपनी सरकार बचाने में सोरेन बाबू फिलहाल बिल्कुल पीछे नहीं रहे। पहले उन्होंने विधायकों को खूंटी के लतरातू डैम ले जाकर पिकनिक करवाई। पूरी सरकार पिकनिक पे आई है। बसंत सोरेन ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा था कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं और ये पिकनिक मनाने निकल आए हैं और नौका विहार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अगर इनको कोई खतरा नहीं है, डर नहीं है, तो मौज ही है, क्योंकि बसंत सोरेन ने कहा था कि हम मौज करने जा रहे हैं, तो ये मौज ही है। और अब रायपुर भेज दिया। देखिए सारे विधायक इसी बसों में अब मेफेयर रिसोर्ट जा रहे हैं। सारे कांच जो पीछे पर्दा है उसको बंद कर दिया गया है। इसी कारण से विधायकों को देख पाना मुश्किल है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये तीनों बसों में सारे झारखंड से आए यूपीए गठबंधन के विधायक यहाँ रवाना हो रहे हैं। ये देखिए जो यहाँ के जो नेता हैं कांग्रेस के सुनील अग्रवाल, वो भी इस बस में मौजूद है और बस यहाँ से अब रवाना हो गई है। अब रायपुर से अब मेफेयर रिसोर्ट ले जाया जा रहा है और मेफेयर रिसोर्ट इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित जगह है और यहाँ पे किसी भी विधायक को कोई खतरा नहीं होगा, इसीलिए रायपुर शिफ्ट किया गया है। दूसरी घटना, चतरा में एसिड अटैक। जिस वक्त सीएम हेमंत सोरेन अपने विधायकों के लिए बस का इंतजाम कर रहे थे, उसी वक्त चतरा जिले में झारखंड की एक और बेटी के ऊपर अपराधियों ने तेजाब डाल दिया। कृत्य ऐसे हैं जिनको शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता है, जिनको शब्दों से, मैं तो उस बच्ची को देख रहा था तो मेरा शरीर का रोआ रोआ कांप रहा था कि इतना भी कोई कैसे जालिम हो सकता है, इतना मानवीय मूल्य कैसे गिर सकते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी किया है उन लोगों को फांसी तक तो जाना ही है। ये तस्वीरें हैं जब सीएम हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ बस में बैठे थे। बस में बैठकर वो बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन इशारों में अपनी जीत का ऐलान कर रहे थे। जो है हेमंत सोरेन है और ये अब सब जो है कैसे अंगूठा दिखाते हुए जा रहे हैं और ये बस जो है अब रवाना हो गई है। सीएम साहब कहाँ जा रहे हैं, सीएम साहब। तीसरी घटना, पलामू में 50 महादलितों के घर तोड़े गए। जिस वक्त हेमंत सोरेन अपने विधायकों को बस में बैठाकर रायपुर रवाना कर रहे थे, उस वक्त वो ये भूल गए कि झारखंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी बुनी जा रही है। जिस वक्त चौकसी से राज्य संभालना था, उस वक्त सोरेन को सिर्फ कुर्सी की चिंता सता रही थी। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। आरोप है कि पलामू में 50 महादलितों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। दबंगों ने पलामू में महादलितों को सड़कों पर ला दिया। चौथी घटना, गोड्डा में धार्मिक स्थल पर हमला। वहीं गोड्डा में असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल पर सौहार्द बिगाड़ने वाली घटना की। पुलिस को डर है कि कहीं यह घटना माहौल बिगाड़ने की वजह न बन जाए। यानी जब सरकार को जनता के बीच होना चाहिए था, तब विधायक चार्टर्ड प्लेन पकड़कर रायपुर भेज दिए गए। वैसे झारखंड के हालात किसी से छिपे नहीं। झारखंड में इस साल कम बारिश हुई है। ये आंकड़े देखिए, झारखंड में कुल बारिश ही 582 मिलीमीटर हुई, जबकि होनी चाहिए थी 792 मिलीमीटर।
यानी सामान्य से 27% कम। 26 से 50% तक कम बारिश को सूखा माना जाता है। ऐसे में सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए थी। विधायकों को अपने क्षेत्र में मदद के लिए मौजूद होना चाहिए था, लेकिन विधायक इन दिनों रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में आराम से हैं, क्योंकि सीएम सोरेन को कुर्सी जाने का खतरा है। तो सवाल ये, जिन नेताओं को जनता ने अपने लिए चुनकर भेजा है, वो आम जनता के काम से क्यों भाग खड़े होते हैं? ये तमाम तस्वीरें आपने देखी। झारखंड में सरकार गिरने के डर से सीएम सोरेन ने आज महागठबंधन के 31 विधायकों को रायपुर के रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक वीडियो ट्वीट करके यह आरोप लगाया कि झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा परोसा जा रहा है। रमन सिंह ने मौजूदा सीएम को संबोधित करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है, जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू और मुर्गा खिला रहे हैं। असम हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का ये डेरा, इन अनैतिक कार्यों के लिए जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, ये कहना रमन सिंह का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उन्होंने निशाना साधा है। तो झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिलाया जा रहा है। एक वीडियो ट्वीट करते हुए यह गंभीर आरोप लगाया गया है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से। तो बीजेपी देखिए इसे किस तरीके से बड़ा मुद्दा बना रही है। बाकायदा रमन सिंह ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए ये बातें लिखी हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना कि इस तरीके के अनैतिक कार्यों के लिए जनता आपको माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने यह बात कही कि झारखंड के विधायकों को दारू और मुर्गा खिला रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री। और निशिकांत दुबे ने भी एक तस्वीर, एक वीडियो उनकी तरफ से भी जारी किया गया, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। अब ये देखना अहम होगा कि आखिर ये जो वीडियो जिसका जिक्र हो रहा है, इसके अंदर क्या कुछ रखा गया है जिसे लेकर आरोप लगाया जा रहा है। बहुत ही गंभीर आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। और जो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हाल के दिनों में देखने को मिली, चाहे वो महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम हो या फिर अब झारखंड का, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल, क्या ये जनादेश का अपमान नहीं? हमारे साथ निशिकांत दुबे खुद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, स्वागत आपका। ये वीडियो जो आप लोगों ने जारी किया है, आखिर इसमें क्या चीज है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? ये छत्तीसगढ़ का वीडियो ना? जी जी। अब आप समझे कि छत्तीसगढ़ सरकार खुद से जो है ट्रांसपोर्ट कर रही है दारू का। इसमें विस्की है, इसमें बियर है, इसमें वोडका है। आखिर ये विधायक जो है, और आपको पता है कि रिसोर्ट में जो है विधायक के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं रुका हुआ है, कोई दूसरा आदमी नहीं ठहरा हुआ है। इसका मतलब तो जो वहाँ ठहरने वाले लोग हैं, छत्तीसगढ़ सरकार वहाँ क्यों बियर और वोडका और विस्की ले जाएगी? मतलब आप दुर्गति समझ सकते हैं, आप सदगति समझ सकते हैं इन विधायकों की, कि इनको जो है मटन भात खाना है, मांस भात खाना है, मछली भात खाना है, दारू पीना है, और पता नहीं और कौन कौन होगा, क्या क्या और उसमें जो है व्यवस्था की गई होगी। यही राजनीति है। मैं निशिकांत जी जहां तक देख पा रहा हूं, ये जो वीडियो आप लोगों ने जारी किया, एक बोलेरो गाड़ी है जो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर शराब की बोतलें हैं, इस पर सीजी गवर्नमेंट करके लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार, यानी एक सरकारी गाड़ी के अंदर ये सब कुछ ले जाया जा रहा है। और ये एक्साइज डिपार्टमेंट की गाड़ी है, और सीधा जो है मेफेयर रिजॉर्ट में जा रहा है ये। और उसमें कांग्रेस के अलावा और कांग्रेस के गुर्गों के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके गुर्गों के अलावा कोई दूसरा नहीं रुका हुआ है। आपने पहली बार देखा होगा कि सरकार दारू बेचती है। यहाँ तो आज भी यदि कोई सरकारी फंक्शन होता है तो दारू नहीं चलता है उसमें। ये भारत सरकार और राज्य सरकार का नियम है। इसके बाद इस तरह की सरकार यदि एक्टिविटी कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, जहाँ कांग्रेस की शुद्ध सरकार है और कांग्रेस के अपने एमएलए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए को ये शराब यदि परोसा जा रहा है, इसी से आप समझ सकते हैं कि झारखंड की स्थिति क्या है और झारखंड के सरकार और विधायक की स्थिति क्या है और कांग्रेस और जेएमएम की स्थिति क्या है। झारखंड में एक तरफ कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं निशिकांत जी, वहां पर जनता लगातार ये कह रही है, पुकार रही है कि आखिर उसे इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी तरफ जो ये तस्वीरें हैं ये क्या बताती हैं? हम साफ तौर पर जो देख पा रहे हैं, आपकी तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसी की बात मैं कर रहा हूं। इसमें शराब की बोतलें नजर आ रही हैं, सीजी गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी लिखा गया है, मतलब जिस गाड़ी पर लिखा गया है कि छत्तीस सरकार ड्यूटी पर है, उस क्या इस तरीके से ड्यूटी निभाई जा रही है शराब की बोतलें पहुंचाकर?
यही तो हो रहा है ना। आप समझिए कि दुमका की बेटी की जघन्य हत्या हो जाती है, वहीं से शिबू सोरेन जी होते हैं, वहाँ के सांसद रहे, विधायक रहे, बेटा विधायक है, भी मुख्यमंत्री है। उस दुमका की बेटी की हत्या के बाद परिवार का कोई सदस्य नहीं जा रहा है। उल्टा जो है, आप समझिए, उसको एम्बुलेंस नहीं देते हैं, उसको हेलीकॉप्टर नहीं देते हैं, उसका प्रॉपर इलाज नहीं होता है। चार्टर ट्रेन से आप रायपुर जो है विधायकों को ले जा रहे हैं, 5 सितारा होटल में रुकवा रहे हैं, ऊपर से दारू परोस रहे हैं। दारू के अलावा और मैं बोलना नहीं चाहता, राजनीति का जो है विभत्स और कुत्सित चेहरा जो है नजर आएगा, लेकिन आप क्या क्या कर रहे हैं ये तो जनता को बताना चाहिए ना। और ये जनता के सामने जो ये वीडियो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस का यदि केंद्रीय नेतृत्व कहीं है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, तो उनको सबको सस्पेंड और डिसमिस करना चाहिए। जी अच्छा, एक बात और बताइए, एक जानकारी हमें ये मिल रही है कि इस होटल में 41 बुकिंग की गई थी 41 लोगों के लिए, लेकिन 31 विधायक ही पहुंचे। कुछ और जानकारी है क्या आप लोगों के पास? नहीं, और कुछ चेले हैं ना, कई एक लेख, कोई राहुल प्रताप सिंह नजर आ रहा है, कोई और मंडल नजर आ रहा है, कोई और दुबे नजर आ रहा है, कोई और मिश्रा नजर आ रहा है। सबकी मैनिफेस्ट लिस्ट है हमारे पास, 41 लोग हैं वहाँ। विधायक नहीं है तो क्या हुआ, विधायक के चेले कपाते तो हैं, दलाल के लोग तो वहाँ मौजूद हैं। जी, अभी हमने घंटी बजाओ में एक रिपोर्ट भी दिखाई थी निशिकांत जी, और हम सवाल बड़े स्तर पर ये उठा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो या फिर अब झारखंड में जो हम कुछ देख रहे हैं, क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? क्या जनता से वोट लेकर जब इस तरीके का काम किया जाता है तो क्या ये जनता ठगा हुआ महसूस नहीं करेगी? जनता तो ठगा हुआ महसूस कर ही रही ना, इसीलिए इनको रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की आवश्यकता पड़ी ना। नहीं तो आप समझिए कि जिस पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है या झारखंड में भी इनकी सरकार है, इनको छत्तीसगढ़ सरकार की क्यों आवश्यकता पड़ गई? अपने विधायक को अरेस्ट करने के लिए इनको बंगाल सरकार की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि जीवन में इन्होंने दलाली के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम तो किया नहीं। बनाना है इनको। वक्त इतना ही है निशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल दर्शकों को जरा यह भी याद करना चाहिए, एक पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था उसका शासक नीरो बंसी बजा रहा था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ तो इस बात की ली थी कि वो अपने राज्य के लोगों की हिफाजत करेंगे, उनके सुख दुख के साझीदार होंगे, लेकिन यहां तो हेमंत सोरेन ने अपने राज्य की जनता को भाग्य भरोसे छोड़ दिया और व्यस्त हो गए अपने विधायकों को रायपुर भेजने में। तो आखिर क्या है कुर्सी की ये माया, देखिए। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नेतागण संविधान की शपथ लेते हैं, कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेते हैं, लेकिन जब बात कुर्सी की आती है तो हर चीज पीछे हो जाती है। और इसीलिए सीएम हेमंत सोरेन को जब कुर्सी का डर सताया तो उन्होंने अपने जनता के नुमाइंदों को रांची से रायपुर भेज दिया। हेमंत सोरेन का डर है कि कहीं उनके बीच से ही कोई एकनाथ शिंदे ना निकल जाए। हेमंत सोरेन को डर है कहीं उनके विधायकों को भी बीजेपी तोड़ ना ले। हेमंत सोरेन की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उनकी कुर्सी खतरे में है। डर का कारण चुनाव आयोग की वो सिफारिश हो सकती है जिसमें हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की बातें आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो सोरेन और जो कुछ ये झारखंड में चल रहा है और रायपुर में जिस तरीके से कई विधायक मौजूद हैं, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमन सिंह जी जुड़ गए हैं। आप खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं और रमन सिंह जी, आपने दरअसल एक वीडियो भी ट्वीट किया है और आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जो विधायक वहां पर हैं रायपुर में, उन्हें शराब परोसी जा रही है, मुर्गे की व्यवस्था की जा रही है। क्या है पूरा मामला? जिस प्रकार घटनाक्रम बढ़ा है और सरकारी गाड़ी में, एक्साइज डिपार्टमेंट की गाड़ी में शराब वहां ले जाते हुए पकड़ा गया, इसका मतलब कहीं न कहीं ये सारा सरकार का खेल है। यहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री उन विधायकों को अपने पक्ष में रखने के लिए जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया उचित नहीं है। ये जो वीडियो जारी किया गया है, ये कहाँ का वीडियो बताया जा रहा है सर? इसके बारे में कुछ और जानकारी आप दे पाएंगे क्या?
नहीं, ये वीडियो एक्साइज डिपार्टमेंट का है, जिसको उस रिसोर्ट में ले जाते समय रोका गया। नहीं, जैसे ये कहा जा रहा है ना, आप कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने अय्याशी का अड्डा बना दिया है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये जो शराब की बोतलें इसके अंदर रखी गई हैं, कार्टन जो नजर आ रहे हैं, उसी होटल की तरफ ये गाड़ी जा रही थी क्या? इस बारे में कुछ है आप लोगों के पास जानकारी? ये समाचार आया कि वो किस रिसोर्ट की ओर ले जाया जा रहा था, बीच में इसको रोका गया और उसमें शराब की बोतलें जब्त हुई। अच्छा, मतलब इसी होटल मेफेयर रिसोर्ट जिसका नाम सामने आ रहा है, वहां ले जाई जा रही थी ये गाड़ी, ये कह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, रमन सिंह जी, ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, क्या ये चौंकाती नहीं है? इस घटना की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, या फिर मैं महाराष्ट्र की बात कर लूं, वहां महाराष्ट्र में सरकार बनना है और सब कुछ गुवाहाटी से तय हो रहा था एक होटल से। ये तस्वीरें क्या जनादेश का अपमान नहीं है? मुझे लगता है कि दो प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। एक तो मुख्यमंत्री की सदस्यता के ऊपर जो आज स्थिति है और विधायकों को लेकर छत्तीसगढ़ में लाके उनको रखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर उनको भरोसा नहीं है, विधायकों पे भरोसा नहीं है, विश्वास इतना हो गया कि उसको दूसरे राज्यों में रखने के लिए मजबूर हो रही है। तो ये तो उनको अपना ही पहली स्थिति मजबूत करनी चाहिए, विधायक उनके साथ हैं कि नहीं है, ये देखना जरूरी है। जी, और जो मेरा दूसरा सवाल था, महाराष्ट्र वाला, जो एकनाथ शिंदे वाला गुट चला गया था गुवाहाटी में, वहां से तय हो रहा था सब कुछ? नहीं, गुवाहाटी वाले मामला विधायक बड़ा हिस्सा अलग से अपनी मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा था, और वहां चूंकि महाराष्ट्र में सरकार का दबाव इतना ज्यादा था कि उनको लगा कि ये सुरक्षित यहाँ नहीं। अच्छा, वहां पे ये बात थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें यकीनन सवाल खड़े करती है। मैं बार बार कह रहा हूं, ना सिर्फ झारखंड की ये घटना, बल्कि जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ है या उसके पहले भी कई राज्यों में, सवाल यही है कि क्या इस तरीके से अब सरकारें बनेंगी और गिरेंगी? एक बार फिर से घंटी बजाओ में आपका स्वागत है, और अब बात बिहार की, और उस बिहार की जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके सुशासन का सच आपको इन तस्वीरों में दिख जाएगा। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हाजीपुर के राघोपुर में एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। सीएम और डिप्टी सीएम को इस कार्यक्रम में जाने के लिए स्टीमर की सवारी करनी पड़ी और उनकी गाड़ियों को दूसरी नाव पर चढ़ाकर उस पार ले जाया गया। सवाल है, ये नौबत क्यों आई? दरअसल इस इलाके के लोग लंबे समय से एक पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन 17 सालों के राज में नीतीश कुमार लोगों की इस मांग को पूरा नहीं कर पाए। अब नौबत ये कि सरकार को भी उस पार जाने के लिए स्टीमर और नाव का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी तस्वीर उन सैकड़ों मासूमों की है जिन्हें स्कूल जाने के लिए हर दिन अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता है। इनकी भी समस्या यही है कि इनके लिए कोई पुल नहीं। लेकिन इन दो तस्वीरों में जो फर्क है उसे आप देखिए। जब सीएम और डिप्टी सीएम को जाना होता है, स्टीमर का इस्तेमाल किया जाता है और बच्चे नाव के भरोसे नदी पार करते हैं। घंटी बजाओ में अब हम आपको दिखाएंगे भ्रष्टाचार की सड़क। कहानी मध्य प्रदेश की है, जहां लाखों रुपए खर्च करके जो सड़क बनाई गई वो सिर्फ 4 महीने में टूट गई। एक ड्राइवर गाड़ी के अंदर है, एक बाहर से ड्राइवर की मदद कर रहा है। एक गाड़ी को इस कच्चे रास्ते से निकालने के लिए इतनी जुगत इसलिए हो रही है क्योंकि ये एक वीआईपी गाड़ी है। आखिरकार ये गाड़ी इस रास्ते पर और ज्यादा नहीं चल पाई। तब केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। तस्वीरें कुछ महीने पहले की हैं, जब इलाके के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते डिंडौरी के बाघाड़ गांव पहुंचे। इस गांव को सांसद जी ने प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ले रखा है। इसीलिए जब उन्होंने यहाँ की सड़कों की ये हालत देखी तो 44 लाख रुपए सड़क बनाने के लिए दिए। भूमि पूजन में खुद मौजूद भी रहे और उसके बाद सड़क बन भी गई। लेकिन अब उसी सड़क का हाल देखिए।
लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क पहली ही बारिश नहीं झेल पाई। जगह जगह से ये सड़क टूट चुकी है। लोगों का कहना है कि इसकी वजह है सड़क बनाने में हुआ भ्रष्टाचार। आवागमन के साधन कम से कम 7-8 साल हो गए रोड बनते, आज तक नहीं बन पा रहा है। अब यही मांग कर रहे हैं कि रोड सही बनाए तो हमारे आवागमन का साधन बने। यहाँ बीमार कोई इंसान अगर पड़ गया तो इसको रामगुड़ा पहुँचाने में बहुत समस्या है। वहीं इस सड़क को बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब देते नहीं बन रहा। घंटी बजाओ में कल रात 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।